नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपके बीच में विषय लेके आया हूँ 100% सफलता का मंत्र। जी हाँ दोस्तों, उसमें हम पहला पॉइंट शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत तक दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। पहला पॉइंट है अपने लक्ष्य पर निगाह है। दोस्तों अपने लक्ष्य पर फोकस करिए। जो भी आपका लक्ष्य है पूरी शिद्दत से करें, एकाग्रता से करें और जो भी करें कमाल का करें दोस्तों, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपके जो बुद्धिजीवी वर्ग है, कोई भी कार्य करने से पहले उनकी राय ले ले, प्लानिंग बना ले, वो कहां से कहां तक अच्छा हो सकता है इसके बारे में आप पूरी जानकारी ले ले और उसके बाद उस कार्य को शुरुआत करें। 100% आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों 10 गड्ढे अलग अलग खोदने की जगह एक ही गड्ढा खोदा जाए तो उसके अंदर पानी निश्चित प्रकार निकलेगा। इसी प्रकार सफल व्यक्ति के लिए एक कार्य को पूरी शिद्दत से करिए, न दाएं न बाएं, अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रहे तो सफलता आपके चरणों में रहेगी। दूसरा पॉइंट दोस्तों, अपनी तुलना किसी से न करें। नो कंपैरिजन। लाइफ में अपने को किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि देखिए हिरण उछल कूद कर लेता है, उसको देख के अगर हाथी ने अगर मान लो नकल करी तो दोस्तों अपनी टांग तुड़वा बैठेगा। इसलिए अपने को जीवन में किसी का नकल नहीं करना है। सबका अपना दिमाग चलता है, सबकी अपनी सोच रहती है, तो अपने को जीवन में किसी की नकल नहीं करना है। अपने को अपना लक्ष्य पर अपने को ध्यान रखना है और होता है जीवन में दोस्तों सफलता निश्चित रूप से मिलती है। केवल और केवल वो आपके फोकस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस कार्य को कैसे कर रहे हैं। दोस्तों अपने को और आप आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट में कि जीवन में आप संतुष्ट रहे। अपने को अपने कार्य से संतुष्ट रहना है। और ईर्ष्या और जलन ये दो ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं कि आदमी को अंदर ही अंदर खत्म कर देती है। जैसे डायबिटीज वगैरह, कैंसर रहता है, आदमी अंदर ही अंदर खत्म हो जाता है। तो अपने को ईर्ष्या और जलन नहीं रखना है। जिनसे अपने संबंध अच्छे हैं उनसे आप हर 8 दिन 4 दिन में बात करिए। जिनसे आपको लगता है कि संबंध नहीं है उन पर लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए कि भैया ये रेखा मुझे क्रॉस नहीं करना, इन लोगों से बात नहीं करना। सीधी बात है। तो अपने को थोड़ा सा ईर्ष्या जलन की भावना को छोड़ना है दोस्तों। और चौथा, अपने को हमेशा मतलब जो है बदलते वक्त के साथ एडजस्टमेंट लाइफ में अपने को जीना है। क्योंकि अगर आप एडजस्टमेंट लाइफ दोस्तों नहीं जियोगे, बदलते वक्त के साथ अगर आप नहीं बदलोगे तो दोस्तों पिछड़ जाओगे। जैसे आप देखिए बाटा बदलते वक्त के साथ नहीं रहा तो एक लिमिटेड सेल पे रह गया, HMT बाहर हो गया, नोकिया बाहर हो गई, एम्बेसडर बाहर हो गई। ऐसे तो कितने एग्जाम्पल है जो आए और गए। क्यों कि बदलते वक्त के साथ नहीं बदले। आज आप देखिए सोच हमारे संत महापुरुषों की बदल गई। आपको इनसे सीखना चाहिए। बाबा रामदेव जी के पास चल अचल संपत्ति कर लगभग 50,000 करोड़ की संपत्ति है दोस्तों, लेकिन आप देखिए वो लाफ्टर शो वगैरह जो ये हो रहे हैं या डांस इंडिया डांस है या जैसे भी शो हो रहे हैं, तो बाबा रामदेव जी जा रहे हैं, वो खूब हंसी मजाक कर रहे हैं, दोनों हाथ से खूब हंस रहे हैं दिल खोल के। आज आप देखिए किसी को कुश्ती में पटकनी देनी तो वह शो पे ही दे देते हैं वो पटकनी। आज आप देखिए वो बदलते वक्त के साथ बदले कि नहीं बदले, कि नहीं मैं तो गुफा और कंदरों में बैठे रहा हूँ, वही योगा और प्राणायाम करेंगे। तो ऐसा आप रहो। जया किशोरी जी की कम्युनिकेशन स्किल देखिए, 6 साल से भागवत कथा और नानी बाई का मायरा कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है। ऐसा नहीं कि वो खाटू श्याम के भजन ही कर रहे हैं, जाते हैं खाटू श्याम भी जाते हैं, भागवत कथा भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, लेकिन एक मोटिवेशनल स्पीकर भी, वो भी पब्लिक के बीच में गए हैं। 6 साल 7 साल की उम्र से वो मैदान में आ गए हैं और आज अनमेरिड है और उनके पास भी लाखों करोड़ों की संपत्ति है दोस्तों। तो यह हो गया। ज्ञान वत्सल जी महाराज मोटिवेशनल स्पीकर है, अच्छे अंग्रेजी में पढ़े लिखे हैं और उनके मोटिवेशनल में लाखों करोड़ों लोग को इंस्पायर कर रहे हैं। प्रभु जी, उनका नाम सुना होगा, प्रभु गोपाल जी, थराउड IITN है। और आप देखो उनके यंगस्टर्स जितने भी इंस्टाग्राम पे करीब करीब उनकी सभाओं में जाते हैं, उनके शो में जाते हैं। प्रभु गोपाल जी नाम है उनका, इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए हैं। तो आज बदलते वक्त के साथ संत महात्मा बदल दिए, उन्होंने अपने को ये संदेश दिया है, आप और हम तो सांसारिक जीवन है में लोग जीने वाले हैं, तो आप बदलिए। ये संत महापुरुषों से प्रेरणा लीजिए। और संत महापुरुष ऐसा नहीं कि वहां गए, वो अपने को जो मेन उनका जो लक्ष्य है आध्यात्मिकता, वो उसकी तरफ जा रहे हैं। उनका रंग मतलब संतों का रंग हमारे ऊपर चढ़ता है, हमारा रंग वो हमारे बीच में आ जाए तो लेते नहीं। हमारे गुरुदेव बापू जी के गुरुदेव साईं लीलाशाह जी महाराज एक बार सत्संग कर रहे थे, तो किसी ने बीच में से उठा के बोल दिया कि महाराज जी आपका ये शर्ट उल्टा पहन रखा। बोले तू मतलब सत्संग सुनने के लिए आया कि तेरा ध्यान इसके ऊपर है? वो अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए, तेरे को सुनना हो सत्संग तो सुन, बाहर हो जा भैया। ऐसे अलग अलग संत है। कोई रोटी पीस पीस के खाता है तो सूखी रोटी वाले महाराज हो गए, कोई टाट वाले महाराज हो गए, कोई दाढ़ी वाले महाराज हो गए, कोई मोटेरा वाले महाराज हो गए, कोई पगड़ी वाले महाराज हो गए।
आप देखिए मतलब जो है विवेकानंद जी महाराज ने भगवा कपड़े से अपनी पहचान हो गई। तो इंसान अपने कर्म करता है तो करिए, लेकिन अपना ध्यान अपने फोकस पे होना चाहिए, दूसरे से अपने को प्रभावित नहीं होना। एक और बात है इसके अंदर, टीका टिप्पणी करने वाले से बचिए। कमेंट्स तो लोग करेंगे, आप कोई भी काम करो कमेंट्स करेंगे, तो अपने को कमेंट्स का अपने को जवाब नहीं देना, जिसको हम बोलते हैं मंकी माइंड। कमेंट्स कर दिया तुरंत आपने जवाब दे दिया, सोशल मीडिया पे कमेंट डालिए आपने तुरंत जवाब दे दिया। अरे भैया वो करेंगे, उनको मंकी माइंड है, दिन में 1000 पोस्ट करे, अपने को क्या मतलब है। अपने को जरूरी अगर जवाब देना है तो आप दीजिए, अदरवाइज मंकी माइंड मत बनिए, एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करिए। तो दोस्तों मैंने आपके सामने ये रखा है, लोग क्या कहेंगे। एक बात और आती है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को जो कहना वो कहे, आपको जो काम करना है वो करो जीवन में। एक गधे वाली कहानी सुनी, बाप बेटा एक गधा लेके जा रहे थे, तो दोनों पैदल जा रहे थे। लोगों ने बोले कितने बेवकूफ लोग हैं ये गांव में कि दोनों गधे को हाथ में लेके जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्या हुआ कि लड़के को बैठा लिया। दूसरे गांव में लोगों ने बोला कैसे बेवकूफ लोग हैं, मतलब लड़का बैठा है और बाप पैदल चल रहा है। तो फिर आगे और गए, तीसरे गांव में गए तो उन्होंने बोला यार ये भी गलत है, तो बाप बेटा दोनों उस गधे पे बैठ गए। तो फिर लोगों ने बोला उस तीसरे गांव में कैसे बेवकूफ लोग हैं, एक मूक बधिर प्राणी बेचारा बोल नहीं सकता, उसके ऊपर बाप बेटे दोनों बैठ गए, शर्म नहीं आती आपको। उन्होंने बोला यार ये भी गलत हो गया। फिर आगे चौथे गांव में गए उस गधे को लेके, तो उन्होंने क्या किया, दोनों बाप बेटे ने मिलकर वो उतर गए नीचे और दोनों बाप बेटे ने गधे को उठा लिया। बोले कैसे लोग हैं, गधा बैठने की चीज होती हो, तो परिवहन वाहन है, उसके ऊपर तो सामान लाया जाता ले जाता बैठते हैं, और ये मतलब जो है उसको उठा के चल रहे हैं। तो दुनिया कैसे भी कह लो आपको कमेंट्स करेगी, अपने को काम से काम रखना, अपने को लक्ष्य पर रखना, ये दुनिया है। तो मैंने आपको दोस्तों बताया ये कि अपने को लक्ष्य पर अपने को फोकस रखना है और सच्चा साथी जीवन में आप करिए। मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों कि अपना रोल मॉडल जीवन में होना चाहिए। आप भगवान श्री कृष्ण की लाइफ भी देखिए, अगर उन्होंने जीवन में 3-4 अगर नहीं रखते तो उन्होंने मानव जीवन को यही संदेश दिया। सुदामा और कृष्ण की मित्रता में आप देखिए, अहम आपको कहीं नहीं दिखता था। वो राजा अधिराजा महाराज और रानियों के बीच में, पटरानियों के बीच में रहने वाले, पर जब उनको मालूम पड़ी कि उनका सच्चा मित्र आया तो दौड़ते हुए आए और उन्होंने उनकी मित्र की दशा देखी। तो वहां पर उनके जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने रोक दिया था कि महाराज कोई फटीचर अवस्था में है, नहीं ऐसे हैं। तो कृष्ण भगवान दौड़े दौड़े आए कि मेरा मित्र आया, और उन्होंने उनकी दशा देखी तो उनके आंसू आ गए, और उन्होंने बोलते हैं कि अपने मुख से दांत से उनके कांटे निकाले। दोस्तों कितना मार्मिक दृश्य। तो कभी जीवन में अहम नहीं आना चाहिए। मित्र हमेशा लाइफ में आपको नैया पार लगाएगा। तो वो रहे अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता के कारण महाभारत का युद्ध अर्जुन ने जीता है और बहुत बड़ा धनुर्धन बना है दोस्तों। तो अपने जीवन में जो मोटिवेशनल अपने को करे, अपना रोल मॉडल होना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने स्वयं ज्ञान आपके उज्जैन की धरती मध्य प्रदेश पे संदीपनी आश्रम जो उनके गुरु संदीपनी बनाए, उनसे उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है। तो उनके जीवन में 3-4-5 लोग रहे, भगवान राम के जीवन में भी रहे। तो अपने जीवन में भी रोल मॉडल जो अच्छे पुरुष है, भले 4 दोस्त हो 5 दोस्त हो, पर आपकी नैया पार लगा दे, जो आपका स्वार्थ के रिश्ते उनसे नहीं होना चाहिए। ऐसे जीवन में दोस्तों रोल मॉडल अपनी लाइफ में होना चाहिए। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया। दूसरा, यदि आप फंसी जीवन में, कभी कभी मैं आखिरी बात आपको बोलने के लिए जा रहा हूँ दोस्तों, और लास्ट बात ये है कि अपने मतलब जीवन में कभी आप फ्रस्ट्रेट हो जाए, या कभी बड़ा सेंटर जाके लोग बोलते हैं कि गुस्सा वगैरह, परिवार में लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो क्या करें। तो इसके लिए दोस्तों आप संगीत सुनिए, आप वेस्टर्न संगीत सुनिए, क्लासिकल म्यूजिक सुनिए, जैसा भी आपको सुनना है तो दोस्तों वो म्यूजिक सुनिए। तो इससे क्या होगा कि आपका मतलब दिल दिमाग काम करेगा। यदि आपको डांस का है तो आप डांस, वेस्टर्न डांस, क्लासिकल डांस, कथक डांस, जितने भी प्रकार के डांस से आप करें, अकेले नहाए, अकेले मतलब जो है बोलते हैं आपको कि संगीत सुने, जो भी करना है आप जाइए, पंच महाभूतों के संपर्क में रहिए। कभी कभी आप खुली जगह मतलब जो घूमें, आप कभी आसमान की तरफ देखें, कभी वायु में आलोलम प्रणोम विलोम वगैरह जो भी करना वो करें। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया है। और अपने को हंसना है, खूब हंसी, अकेले हंसी। तो ये जीवन में यदि हम करेंगे दोस्तों तो निश्चित रूप से हमारा मतलब जो है मूड अच्छा रहेगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप आगे शेयर करिए। मैं BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर, मेरा YouTube चैनल है दोस्तों, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं।